दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको दिखाने वाले हैं वो सारे पॉइंट जहां से गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे होके निकलने वाला है। लिहाजा हम आपको बहुत जल्दी वो पॉइंट दिखाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं ये जो रोड जा रहा है, ये नैनीताल की तरफ से रोड आ रहा है, मतलब ये बहेली की तरफ से रोड आ रहा है। हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं वो लोकेशन हमारी होने वाली है। आप इधर दिखा सकते हैं, ये रोड जा रहा है बरेली की तरफ को। ये बरेली की तरफ को रोड जा रहा है। कनमन की ये लोकेशन है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और हम अपने एक्सपर्ट के जरिए कई सारे गांवों में अभी विजिट करने वाले हैं, जहां पे आपको ये माइल स्टोन दिखेगा। इस पे लिख रहा है बरेली 35 किलोमीटर, भोजीपुरा 30 किलोमीटर। जैसे ही ये माइल स्टोन आप देखिए, समझ लीजिए यहां से ठीक इसके ऊपर से फ्लाईओवर जाने वाला है। ये हमारे साथ हैं आमिर खान साहब। और ये जैसा कि वादा किया था आपने आमिर खान साहब, हम गली नुक्कड़ न्यूज पे लेके आएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे दर्शकों के लिए। अभी आप किस लोकेशन पे हैं, किस बारे में बताने वाले हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। इस टाइम हम जिस लोकेशन पर खड़े हुए हैं, ये रोड जो है ये बरेली नैनीताल हाईवे कहलाता है। हाँ जी। हम जो जिस लोकेशन पर खड़े हुए हैं इस टाइम यहाँ से जो बरेली की दूरी, जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि 35 किलोमीटर के आसपास आती है यहाँ से। और जो बहेली की दूरी है यहाँ पर, वो भी हम दिखाएंगे। बहेली की दूरी है वो 12 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, 12 किलोमीटर, यानी कि बहेली तहसील का सबसे नजदीक पॉइंट ये है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरचेंज बनेगा। वो इंटरचेंज कैसे काम करता है हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज, जरा इस तरीके से बताइए, क्योंकि प्लीज जरा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि एक्सप्रेसवे पर हम हर जगह से या हर गांव से नहीं चढ़ सकते। अच्छा। इसके कुछ विशेष द्वार होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं विशेष द्वार, यानी कि मुख्य पॉइंट होते हैं जहां से हम इस पर प्रवेश कर सकते हैं। तो सब में बड़ा प्रवेश बहेली तहसील का यहाँ पर बनने जा रहा है। इसके जरिए हम एक्सप्रेसवे, इंटरचेंज के जरिए हम एक्सप्रेसवे के ऊपर आ जाएंगे। अगर हमें यहाँ से लखनऊ जाना है तो हमें इस साइड जाना होगा, ये लखनऊ की तरफ को जाना होगा। और हमें दिल्ली, देहरादून, मतलब मुरादाबाद, रामपुर जाना होगा तो इस साइड की ओर, मतलब एक्सप्रेसवे के जरिए हम जाएंगे। और साथ साथ एक सुविधा और दी गई है कि एक्सप्रेसवे के साइडों से जो है सर्विस रोड दिए गए हैं। जिन जिन गाँव के कनेक्टिविटी यहाँ तक डायरेक्ट नहीं है, तो वो सर्विस रोड के जरिए उन गाँव के लोग यहाँ तक, इस पॉइंट तक आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल। सर मैं आपकी बात रोक के एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करिए हमारा, जैसे मुझे, मैं भी इसी गांव का आसपास ही का रहने वाला हूँ। मुझे सपोज करिए बहेली से दिल्ली जाना है, तो वो मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, मतलब क्या मेरे लिए ये बेहतर रहेगा शामली वाला? हाँ, जैसे आपको बहेली से दिल्ली जाना है तो आप बहेली से 12 किलोमीटर चलकर यहाँ आ गए जी। 12 किलोमीटर चलने के बाद आप इंटरचेंज के जरिए एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गए। हाँ जी। तो यहाँ से आप बमुश्किल 2 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। अच्छा। 2 घंटे में दिल्ली का सफर हो सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो होते हैं वो एक्सेस कंट्रोल होते हैं। यहाँ पर जहाँ बेवजह कट नहीं होते हैं। आपकी स्पीड का जो दायरा है 120, वो लगातार मेंटेन रहता है। जो जगह जगह जानवर आ जाते हैं, जैसे ये टुक टुक चल रहे हैं इस हाईवे पे, क्या इनका भी कुछ हो सकता है कि, क्योंकि ये स्पीड स्लो करते हैं गाड़ियों की? एक्सप्रेसवे पर कोई भी टुक टुक या छोटे वाहन नहीं चलते हुए दिखते हैं। एक्सप्रेसवे पर सिर्फ बाहरी वाहन ही चलते हुए दिखते हैं आपको। कहाँ से आए आप? शरीफ नगर से। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। असल में धर्मपाल जी, हम जो यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं जी, उसका ये मतलब है कि जो आपके शरीफ नगर यानी दुगना जी, मवई होते हुए जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, जी, जी, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, जी, उसके बारे में वीडियो शूट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। उसकी जानकारी है आपको? हाँ, सुना है। सुना है आपने? सुना है। यहाँ आप मुझे ये बताइए, मोस्टली जो ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं आसपास, मतलब जो जगहों पे, वो टुक टुक की वजह से होते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से चलते हैं या रॉन्ग साइड ज्यादा चलते हैं, या फिर ब्रेक नहीं मारते हैं, जो भी है उनका रीजन हो सकता है। आप चलाने में अच्छे हो, लेकिन और लोग ये इतना बेकार चलाते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रोड भी बनना चाहिए, जो आदमी मतलब काफी जगह हो, एक्सीडेंट ना हो ज्यादा। तो ये रोड तो बना है। अब सपोज करो आपका, अगर जैसे आप नहीं होते, कोई दूसरा होता है यहाँ पे, आपका टुक टुक मान लो 20 की स्पीड से चल रहा है, पीछे वाला 80 की स्पीड से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। बिल्कुल। तो क्यों आप, मतलब आप टुक टुक वाला जो समाज है वो क्यों बीच में चलने की कोशिश करता है? इसकी कमी है। कमी है उनकी। बिल्कुल कमी। अच्छा, आपके शरीफ नगर जो गांव है, आपकी जमीन भी आ रही है वहाँ पे? कुछ हमारी जमीन बच रही है, उससे बच रही है, हाईवे से, मतलब हाईवे के बराबर में आ रही है, करीब आधा किलोमीटर बच रही है। आधा किलोमीटर बची।
कितने कितने बीघे जमीन है आपकी? 18 बीघा। ये हमारे साथ धर्मपाल जी है, 18 बीघे इनकी जमीन थी, जमीन है मतलब अभी भी। ये जीवन यापन के लिए अपना ये रोजगार चलाते हैं। और टुक टुक वालों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए? उसका क्या संदेश दोगे? मतलब कैसे वो काम करे कि बेहतर सड़क दुर्घटना से बच सके, वो बताइए। अच्छा, रोड चौड़ा होना चाहिए जो अपनी साइड से हर वाहन चलता रहे। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके धर्मपाल जी। ठीक है, धन्यवाद। कौन कौन से जिले में जाने के लिए हमें आसानी होने वाली है इस पॉइंट से? देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है गोरखपुर से स्टार्ट हुआ है और ये शामली तक गया है। इसके बीच में जो आने वाले जिले हैं वो लखीमपुर खीरी है, बरेली है, आपका रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है और काफी मतलब आदि काफी जिले हैं। इस पूरी परियोजना की लगभग जो अनुमानित एस्टिमेट कॉस्ट है वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए इस रोड के लिए पास हुए हैं और लगभग इसका जो दायरा है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। 700 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आसपास जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, ये आसपास कौन से गांव है यहाँ पे, बता सकते हैं आप? इस टाइम जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, इस लोकेशन के आसपास के जो गांव हैं जिनके बीच में से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा वो मोहनपुर है, आपका चांदपुर चुबकिया है, मोहनपुर, चांदपुर, चुबकिया आदि गांव जो है, रमपुरा है, इन आदि गांव के बीच में से होकर गुजरेगा। अच्छा, अगली लोकेशन आपकी कौन सी रहने वाली है सर? अगली लोकेशन जो आएगी इसके बाद वो शाही शेरगढ़ बहड़ी मार्ग है। इसके बाद जो बड़ा पॉइंट जो पड़ रहा है वो शाही शेरगढ़ बहड़ी मार्ग पड़ रहा है। उसके बाद बहड़ी शीशगढ़ मार्ग पड़ेगा जो बहड़ी तहसील के अंडर आते हैं। बहड़ी तहसील को कवर करने वाले, बहड़ी तहसील के अंडर जो आते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हो, एक मैसेज दो। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट चाहिए तो वो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन किसानों के खेत आ रहे हैं, जिन किसानों के खेत आ रहे हैं वो हमें डायरेक्ट मैसेज या DM या कमेंट्स में अपना खेत नंबर डाल सकते हैं, जिसके जरिए हम उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं कि उनके खेत का कितना रकबा आ रहा है इस एक्सप्रेसवे में और कितना मुआवजे के वो हकदार होंगे।